तो आज हम SST का चैप्टर 3 लैंडफॉर्म एंड लाइव्स of class 6 CBSE NCERT. So in this chapter we will learn about different types of landform and lives such as mountain, island, plateau, plains, river, peninsula, etc. अब ये देख सकते हो यहाँ पे एवरेस्ट टाइप माउंटेन है, ये वॉल्केनिक टाइप माउंटेन है, ये प्लेन्स और आप कह सकते हो प्लेट्यूज हैं, है ना। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का लैंड फॉर्म दे रखे हैं, जैसे आइलैंड, वॉल्केनो, कैनियन, माउंटेन, डेजर्ट, है ना, एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. So first heading is introduction. A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. इसका मतलब है एक लैंडफॉर्म एक फिजिकल फीचर है अर्थ का जो सरफेस पर होता है. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक मिनट आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. ये जो ब्लैक कलर से शेडेड है पूरा, ये है पूरा प्लेट्यू. ये रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये है प्लेन्स. और ये जो शार्प पॉइंट के जो फिगर्स हैं इनको हम बोलते हैं माउंटेन और हिल्स. और ये आपको पता है ये दिस इज रिवर, ठीक है, ये पूरी रिवर है. सो नेक्स्ट इज landform take shape over a million of years and have a significant construction with the environment and life. लैंडफॉर्म जो होते हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, है ना, जनरेट होने में. They can broadly be divided into 3 category. First is mountain, ठीक है, पहाड़, जिसको हम बोलते हैं पहाड़. दूसरा है आपका प्लेन, आपको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, सॉरी प्लेट्यूज है, माय फॉल्ट. प्लेट्यूज एंड प्लेन्स ये थोड़ा कर्व हो गया बट कोई नहीं. प्लेन्स, ओके, ठीक है, प्लेन्स. नेक्स्ट, these landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. देखो कहीं पर आप देखोगे फॉग है, कोहरा है, कहीं पर सनलाइट जा रही है और कहीं पर मतलब फॉग प्लस सनलाइट दोनों है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है उत्तराखंडी माउंटेन्स, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, दिस इज गैंगेटिक प्लेन. तीनों अलग अलग लैंडफॉर्म है और अलग अलग फ्लोरा एंड फौना है. सेकंड चैप्टर में हमने देखा है कि फ्लोरा और फौना क्या होता है. फ्लोरा होता है जो मतलब पेड़ पौधे की चीज होती हैं, और फौना होता है जो एनिमल लाइफ होती है, ठीक है. सो ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म बट द नंबर ऑफ people living on different kind of landform varies throughout the world. हम ह्यूमंस ने लैंडफॉर्म को अलग अलग तरीकों से अडेप्ट किया है. जैसे जो अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, है ना. वहीं अगर आप साउथ में जाओगे आपको सीज मिलेंगे. अगर आप इसमें वेस्ट में जाओगे तो आपको मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है. तो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों टाइप के लैंडफॉर्म है. नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन. वही हमारा माउंटेन, सॉरी ये भाई इसको इरेज कर देंगे हम. यप, तो
माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग। देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक एरिया है, पूरा प्लेन है, पूरा ये प्लेन है, ओके। यहाँ पे नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं यहाँ पे ये सब, ठीक है, ये टकराती हैं और यहाँ ऊपर पर एक ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। इसको हम जनरली माउंटेन कहते हैं, ठीक है, इसको हम माउंटेन कहते हैं, ओके। सो they can be recognized by a broad base, steep slope and a narrow summit, है ना। तो यहाँ पे है अगला, some mountains are covered with snow। तो जो कुछ माउंटेन्स होते हैं ना, मतलब उनके ऊपर स्नो कवर रहती है। At lower altitude, the snow melt every summer and turns into water that feeds river। देखो ये माउंटेन है, इमेजिन दिस इज पूरा माउंटेन। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट कोई नहीं, ठीक है। दिस इज माउंटेन एंड दिस वाइट पार्ट इज बर्फ, यानी कि स्नो, सॉरी वाइट नहीं, ग्रीन। दिस ग्रीन पार्ट इज स्नो एंड यहाँ पे ये एक रिवर निकलती है, ठीक है। तो जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से आएगा पूरा वाटर, पानी, ठीक है। तो उससे रिवर फीड होती है, ठीक है, रिवर फीड्स होती हैं, यानी कि रिवर बन जाती है। एक पेड़ नाम माँ के लगा के मैं स्कैन फोटो करके वो वेबसाइट में अपलोड करना, ठीक है। अब some mountains are covered with snow, oh sorry ये हो गया। Other highlands with a lower height, less steep slope and rounded tops are called hills, यानी कि पहाड़ी। पहाड़ अलग चीज है, पहाड़ी अलग चीज है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज mountain, next topic is mountain environment। Mountain slopes are often covered with a type of forest called montane forest, not mountain forest, montane forest। इसको आपके लिए वो कर लेता हूँ हाईलाइट। तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट होता है जहाँ पे वेयर कॉनिफर ट्रीज, यानी कि कौन जैसे ट्रीज ज्यादा होते हैं, जैसे सच एज पाइन, फिर स्प्रूस एंड देवदार ट्री, नॉट प्रोनाउंसिएट देवदार, नॉट देवदार, ठीक है, आर कॉमन। These conifer trees grow tall and cone shaped। देखो कैसे ये ऐसे, ये एक पेड़ है, सॉरी ये थोड़ा ये फॉल्ट हो गया। So in India, huge reserves of iron, coal and magnesium are found in छोटा नागपुर प्लेट्यू। नाम याद रखना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। कहाँ है छोटा नागपुर? ये आई थिंक उत्तराखंड में है, आई डोंट नो बट हाँ आपका क्लोज बता सकता हूँ, उत्तराखंड में है, ठीक है। सो नेक्स्ट, the plateau environment is very diverse across the world, ठीक है। Many plateaus have a rocky soil which makes them less fertile than plains and therefore less favorable to farming, okay। Next,
An expectation is that of lava plateaus that is formed through volcanic activity. Okay? As they often have a rich black soil. Black soil is very rare and expensive in India or कह सकते हो Asia. Next, plains. Next topic is plains. ठीक है? Plains. Plains are landforms that have extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hill or deep valley. ठीक है? Deep valley is a sign of plateau or large hills are sign of mountains. Okay? They are generally not more than 300 meter above sea level. मतलब जैसे sea level इससे मतलब 300 मीटर ही ये ऊपर होंगे प्लेन्स. ओके flood plains are one type of plain formed by a river originating in mountain ranges where they collect particle of rock, sand, silt called sediments. है ना? So next, these sediments are carried all the way to the plains where the river deposits them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. Plains also support a variety of flora and fauna. ठीक है, बट उससे पहले आप इस फिगर को देखो. यहाँ पे आपको लेजेंड दे रखे हैं. लेजेंड मतलब कि अलग अलग टाइप के वो कह सकते हो शोन पिक्चर्स. ठीक है, तो उसमें आपको दे रखा है कि ब्राउन प्लेस या फिर आप कह सकते हो ब्राउन कलर क्या बोलते हैं उसको, ब्राउन कलर इंडिकेट प्लेट्यूज. एंड ये शायद आई थिंक लाइट ग्रीन है. यस, लाइट ग्रीन कलर इंडिकेट रिवर प्लेन, रिवर और प्लेन या फिर आप कह सकते हो रिवर प्लेन जो हमने पढ़ा यहाँ पे भी. एंड ऑरेंज पार्ट इज शोन बाय और इंडिकेट बाय ऑरेंज कलर. सो आप देखो यहाँ पे इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र भी है, हिमालय भी है ना. यहाँ पे अमेजोन जंगल भी है ना. अलास्का भी है यहाँ पे माउंटेन एरिया. तो मतलब अलग अलग टाइप के जगह हैं. सो नेक्स्ट इज food crops such as rice, wheat, maize, barley, बाजरा एंड मिलेट. मिलेट यानी कि चना, मूंग, है ना, ये सब आर ग्रोन. फाइबर क्रॉप सच एज कॉटन, रुई, जूट जिससे बोरे बनते हैं, एंड हेम्प एक टाइप का प्लांट है हेम्प, आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन. कहाँ पे ग्रो होते हैं? गैंगेटिक प्लेन. ठीक है. Traditional agriculture has been mostly rain-fed, that is water through rainfall. In recent decades, however, agriculture has turned to irrigation with water brought to the fields through network of canals. Canals यानी कि मतलब छोटे छोटे स्ट्रीम्स वाटर के, ठीक है, जो बनते हैं जहाँ पे पानी स्टोर रहता है, और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर. ठीक है. So next is sorry. So
कैसे लगी आपको ये मतलब चैप्टर? इस चैप्टर में हमें सिखाया गया कि लैंडफॉर्म क्या होते हैं, लाइफ्स कैसे अलग अलग जगह पर होती हैं। जैसे प्लेन्स में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे राइस, बार्ले एक्सेट्रा ग्रो होते हैं। ऐसी अलग अलग लैंडफॉर्म में अलग अलग चीज़ें ग्रो होती है। सो वी विल मेट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप बढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।